हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों, अभी चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक व शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सानू एडू क्लब के द्वारा चलाया जा रहा बिहार SI प्री स्टेट 32 के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सेकेंड है दोस्तों, काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? दोस्तों, म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच ये सीमा का निर्माण करती है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? जलोढ़ मिट्टी भारत के एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है। दोस्तों, सही है। इसमें पोटास तथा चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। दोस्तों, सही है। दोस्तों, इस मृदा में या मिट्टी में गहन कृषि की जाती है। दोस्तों, ये भी सही है। और नवीन यानी नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। दोस्तों, ये गलत है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। दोस्तों, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? दोस्तों, उड़ीसा। नेक्स्ट है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार करें। उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? दोस्तों, ये उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। दोस्तों, तो इसका एक हो जाएगा, एक और दो। नेक्स्ट है दोस्तों, सुंडा ट्रेंच किस महासागर में पाया जाता है या अवस्थित है? सुंडा यानी कि सुंडा गर्त दोस्तों, यह हिंद महासागर में। नेक्स्ट है, अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी। नेक्स्ट है दोस्तों, एक घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की व्यवस्था होती है? दोस्तों, एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। दोस्तों, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसके हिसाब से 15 मिनट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या प्रतिशत प्राप्त करने की मांग हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है? दोस्तों, ये 2000 जनसंख्या नीति 2000 होना चाहिए था। दोस्तों, जिसके तहत 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य लिया गया था। नेक्स्ट है, गाय की नस्लों में कौन विदेशी नस्ल है? दोस्तों, फ्रीजियन। नेक्स्ट है दोस्तों, PNG अर्थात पाइप्ड प्राकृतिक गैस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, भोजन बनाने के लिए या खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? दोस्तों, संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? दोस्तों, बोरॉन की छड़ और कैडमियम की छड़ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, तो ऑप्शन के हिसाब से बोरॉन की छड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिली सोरा किसका सामान्य नाम है? दोस्तों, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों, फिनॉल। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु तत्व संख्या जो 29 है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? दोस्तों, ये डी ब्लॉक में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है यानी बॉन्ड का निर्माण होता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों, ये घटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किन कणों में कणीय तरंग की प्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है? दोस्तों, एपो एंजाइम। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन रिश्तेदार प्रोटीन का उदाहरण है? दोस्तों, केराटिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रवण नहीं करता है? यकृत। दोस्तों, इनमें से किसी भी पाचक रस का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? दोस्तों, राइबोफ्लेविन कहा जाता है।
और विटामिन B1 का थायमिन है दोस्तों, और इसमें बाकी और विटामिन नहीं है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है मूत्र का असामान्य घटक कौन सा दोस्तों? एल्बुमिन। ये पिछले 2 सेट में और भी आया था दोस्तों। नेक्स्ट है महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये कपाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों माधव रुधिर का यानी कि ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7.4 क्षारीय। नेक्स्ट है दोस्तों ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है दोस्तों? तो ईसीजी हृदय की गति को दर्शाता है, और ईईजी होगा दोस्तों वो मस्तिष्क होगा। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी यानी बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, या मास्टर ग्रंथि भी इसे बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्न से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होता है दोस्तों? चालन और श्वसन। नेक्स्ट है दोस्तों किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है दोस्तों? उसकी छाल का नाश करके दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है जो दोस्तों? अगर ये सेल्सियस में होता तो 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, लेकिन ये फ़ारेनहाइट में है दोस्तों, तो फ़ारेनहाइट में 32 से 212 तक के बीच में आता है दोस्तों, जिसका 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है दोस्तों, तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगर आपको केल्विन में पूछता है दोस्तों 273 केल्विन हो जाता। नेक्स्ट है अवतल लेंस हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनाता है दोस्तों? आभासी और सीधा दोस्तों, वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आवृत्ति पर, यानी कि जो पिचनेस है दोस्तों वो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे गति का न्यूटन का जो प्रथम नियम है दोस्तों, इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी ऊर्जा की एक इकाई नहीं है दोस्तों? किलोग्राम मीटर पर सेकंड दोस्तों ये ऊर्जा की इकाई नहीं है, बाकी आपका न्यूटन मीटर, वाट सेकेंड और जूल ये तीनों ऊर्जा की इकाई है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रेक्टिफायर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये करंट एसी को डीसी में परिवर्तित करता है दोस्तों, एसी से डीसी में बदलने के लिए सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद। नेक्स्ट है लोकसभा की प्रथम बैठक लोकसभा की जो बैठक है दोस्तों किस प्रकार समाप्त की जा सकती है दोस्तों? इससे स्थगन के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, सत्रावसान के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है, और विघटन के द्वारा भी दोस्तों। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है दोस्तों? ये जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, तो भी हो जाएगा दोस्तों। उनकी जनसंख्या के अनुपात के रूप में इन्हें स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है दोस्तों? हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है दोस्तों। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस तरीके से हम भारत के लोग हो जाएगा दोस्तों। बी द पीपल ऑफ इंडिया इंग्लिश में कह सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है दोस्तों? 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक होती है दोस्तों? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? समानता का अधिकार 14 से 18 सही है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये भी सही है दोस्तों। शोषण के विरुद्ध 23 से 24 सही है दोस्तों। लेकिन जो धर्म की स्वतंत्रता होती है दोस्तों वो 25 से 28 तक होती है दोस्तों। जैसे 25 से 27 ये जो गलत है, यहाँ अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 होनी चाहिए थे, तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों गलत। नेक्स्ट दोस्तों उपराष्ट्रपति पद का रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है दोस्तों? इस संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है दोस्तों, कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की गई है, तो इसका ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? राज्य का महाधिवक्ता राज्य के प्रसाद पर्यंत का जो है पद धारण करता है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। स्वविवेक पर आधारित कार्यों के विषय में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र के संचित निर्देश दिया जाता है दोस्तों, ये गलत है। और नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है दोस्तों, ये भी सही है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? पुलिस जो है दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। पहले शिक्षा भी राज्य सूची के अंतर्गत आता था दोस्तों, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के तहत जो 1976 में हुआ था, इसे समवर्ती सूची में ले आया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है दोस्तों? संसद को दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1938। नेक्स्ट है दोस्तों, गेल की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1984। इसका होता है दोस्तों भेल सेल गेल। भेल का 64 में हुआ था, सेल का 74 में हुआ था दोस्तों 1974, और गेल का 1984। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह किसका नियम है दोस्तों? ये जेबी शाह का नियम है दोस्तों, यानी जेबीसी हो जाएंगे दोस्तों। और ग्रेसम का नियम है दोस्तों, जो निकृष्ट जो मुद्रा होती है दोस्तों वो अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेसम का नियम है, जॉन ग्रेसम का। नेक्स्ट है दोस्तों, रेखी समिति कर का संबंध किससे है दोस्तों? अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है दोस्तों? आरबीआई। नेक्स्ट है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है दोस्तों? कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है दोस्तों? एटा में, जो कि यूपी में पड़ता है दोस्तों। और हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? घाट प्रभा। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1992 में हुई थी। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था दोस्तों? आवर सॉल्यूशन आर इन द नेचर। हमारा जो समाधान है दोस्तों वो प्रकृति में ही दोस्तों, वो पर्यावरण में ही है। नेक्स्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 142वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के पहले अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। नेक्स्ट है दोस्तों, तंजानिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? डोडोमा। नेक्स्ट है दोस्तों, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली यानी कि पीएफएमएस यानी जिसे पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है दोस्तों, जिसके तहत पहले केंद्र सरकार ने पेमेंट करने के लिए बनाया गया था, फिर उसे राज्य सरकार के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो को संचालित करने वाला पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों कौन बना है दोस्तों? जम्मू एवं कश्मीर। और इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन होता है दोस्तों दिया जाता है, या फिर आप राज्य स्तर में भी देख सकते हैं जितने भी स्कॉलरशिप मिलते हैं वो पीएफएमएस के थ्रू उनका पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 दिसंबर। और वायुसेना दिवस दोस्तों 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी दोस्तों। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा जो सौर वृक्ष है दोस्तों सोलर ट्री कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दोस्तों? जो जायर अल बहर है दोस्तों वो भारत कतर के बीच है दोस्तों, सही है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, मिनेक्स भारत मालदीव दोस्तों ये गलत है दोस्तों। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, सही है दोस्तों।
जिमेक्स जो है दोस्तों भारत और जापान, तो आपका बी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है दोस्तों? लुइस गिलिक का। नेक्स्ट है दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना की शुरुआत की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उनके द्वारा किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट है किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है दोस्तों? ये बिहार सरकार ने किया है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। इनमें से कौन शामिल नहीं है दोस्तों? जसप्रीत बुमराह को नहीं मिला था दोस्तों, बाकी मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रोहित शर्मा को मिला था। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है दोस्तों? नुआखाई उत्सव दोस्तों ओडिशा में मनाया जाता है, ये सही है दोस्तों। जो चापचर कूट उत्सव है दोस्तों मिजोरम में मनाया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। और जो फुलदेई उत्सव है दोस्तों उत्तराखंड, ये भी सही है दोस्तों। इसका तीनों सही है दोस्तों, यानी कि इनमें से सही है सभी। नेक्स्ट है दोस्तों किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है दोस्तों? राजस्थान सरकार ने की है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ है दोस्तों, वह किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? वो एक हॉकी प्लेयर थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वनावरण क्षेत्र है दोस्तों वो कितना है दोस्तों? 21.67% दोस्तों। और 2.89% वो है दोस्तों जो कि सरकारें जो जगह जगह पे पर्यावरण में वन लगाती है दोस्तों, वो है दोस्तों। अगर उसे ऐड किया जाता है दोस्तों दोनों तरीके का भौगोलिक और प्लस जो मानव के द्वारा लगाया गया दोस्तों, तो आपका 24.56 होगा। तो आपका दोस्तों 21.67% हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है यूएसए ओपन 2020 के जो पुरुष विजेता है डोमिनिक थिएम, वो किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? ऑस्ट्रिया के। नेक्स्ट है दोस्तों 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है दोस्तों? सूरीनाम। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? फ्रांस में किया जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएसए के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ये भारत और फ्रांस को नियुक्त किया गया दोस्तों। इसका डी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। नेक्स्ट है दोस्तों 27वां एपेक्स सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? मलेशिया में किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुआ था दोस्तों? 3 चरण में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों कठोपनिषद, जिसमें नचिकेता की जो कहानी है काफ़ी प्रसिद्ध मानी जाती है, किस वेद से संबंध है दोस्तों? यजुर्वेद से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक दोस्तों वो कौन है दोस्तों? ऋषि कनाद या इन्हें उल्लुक ऋषि भी कहा जाता है दोस्तों, उल्लुक या कनाद ऋषि। नेक्स्ट है दोस्तों किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था दोस्तों? अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था दोस्तों। नेक्स्ट है हर्ब ए सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था दोस्तों? इसे एफएसटी यानी फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था दोस्तों, जो कि कृषि के लिए जो सिंचाई उसके लिए लिया जाता था। और यह उस समय कुल जो उपजा हुआ धन था दोस्तों उस अन्न का उसका 1/10 भाग लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया दोस्तों? जो आदि ग्रंथ जो कि सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, बाबा फरीद का दोस्तों इनमें नाम लिया गया है, जो कि गुरु नानक देव के काफ़ी करीबी माने जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की
उपाधि धारण की थी दोस्तों। ये खानवा के युद्ध जीतने के बाद दोस्तों ये 1527 में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था दोस्तों, जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी। और उसी की जीत में उसने गाजी का नाम जो है उपाधि उसने धारण किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था दोस्तों? बहादुर शाह द्वितीय को दोस्तों, जिसे बहादुर शाह जफरी भी कहा जाता है, क्योंकि वो माना जाता है कि वो एक शायर था और जिसकी 1862 में दोस्तों रंगून में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था दोस्तों? मंगलौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था, जिसमें हैदर अली की पराजय हुई थी दोस्तों और उसमें उसकी जान भी चली गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित किया गया था दोस्तों? 1912 में। नेक्स्ट है दोस्तों, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू घोषणा के किस मतलब उसको किस भारतीय ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या था दोस्तों? पीला बॉक्स यानी पीला बक्सा कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए पुस्तक एवं लेखक का सही मिलान करें दोस्तों। आनंद का दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे दोस्तों। अभ्युदय के पंडित मदनलाल मालवीय ने लिखा है दोस्तों। ब्रोकन विंग दोस्तों सरोजिनी नायडू ने लिखा है। और इंडिया टुडे दोस्तों रजनीपाल दत्त ने लिखा है दोस्तों। इस तरीके से आप मिलाएंगे दोस्तों तो 3 आएगा दोस्तों, सी आएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है दोस्तों? मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। नेक्स्ट है दोस्तों, आगे दोस्तों मैथ है दोस्तों, तो मैथ को मैं छोड़ देता हूँ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, अगर आपको किसी तरीके से लगती है दोस्तों, हेल्पफुल लगती है, मददगार लगती है दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ लाइक व शेयर करें दोस्तों। और अगर आप